दिनों कार्यक्रम क्या वजह है कि वहाँ जमीन में दरारें आ रही, लोग घर खाली करने को मजबूर हैं, हर आदमी दहशत में है कब छत खाली करना पड़ जाएगा। तो क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है कि वहाँ पे कुछ नीचे से पहाड़ के नीचे कुछ रेलवे या किसी सड़क का निर्माण हो रहा है। मुझे पूर्णतया जानकारी नहीं है, मगर जब हम विकास की ओर ज़्यादा भागते हैं तो उसके साथ साथ विकास के साथ साथ विनाश भी तय है। जी। हमें प्राकृतिक से उतना ही खिलवाड़ करना चाहिए जितना उचित हो। ज़्यादा दबाव के कारण जिस तरीके से पहाड़ों के नीचे कार्य चालू है, वो एक कारण हो सकता है जोशीमठ में इस दुर्घटना का। जबकि मुझे जानकारी नहीं है कि कारण क्या है, मगर मेरे हिसाब से जी। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा, मैं कल कुछ चैनल या किसी चीज़ में देख रहा था कि ये एक भविष्यवाणी है, विनाश का संकेत है। तो इंसानों को अपने जो भौतिक संसाधनों को कम करके कार्य करना चाहिए, प्रकृति को ध्यान में रख के कार्य करना चाहिए। जिस तरीके से हम आज अपने सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए पाप कर रहे हैं, उन पापों की वजह भी हो सकती है ये त्रासदी। इसलिए मैं देश के सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने सुख साधनों की प्राप्ति के चक्कर में प्रकृति से खिलवाड़ ना करें। अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो एक दिन आपकी बनाई हुई चीज़ें, मेहनत की हुई चीज़ें इसी तरह नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई इस संसार में नहीं है। सारे वैज्ञानिक इंजीनियर फेल हैं उस परमपिता परमेश्वर के आगे। इसलिए देश के नागरिकों को इस जो घटना से सीख लेना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा विकास की ओर भागेंगे तो हमारा विनाश तय है, हम वहाँ से हमारा पलायन होना भी तय है। आज मुझे वो सीन वहाँ के लोगों का जो है देख करके बहुत ही दुख हो रहा है कि किस मेहनत से उन्होंने बनाया और आज विकास के चक्कर में उनके घर किस तरीके से उजड़ रहे हैं। ये हमारी सरकारों को, हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज को, सबको तय करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम इससे बड़ी सीख लें और उस हद तक ही विकास करें जिस हद तक प्रकृति का नुकसान ना हो। आप देखते होंगे कि आज हमारे जीव जंतु, जो जानवर थे, जंगलों से शहरों में प्रवेश कर रहे हैं, बस्तियों में प्रवेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने विकास के चक्कर में उनके जो रहने की जगहें थी उनको छीन लिया, वहाँ पे बड़े बड़े शहरों का निर्माण कर दिया। आप चाहे मुंबई ले लो या अन्य किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, विकास के चक्कर में हमने अपनी प्राकृतिक चीज़ों का विनाश किया है। और जब हम किसी का विनाश करेंगे तो बदले की भावना उन पर भी होती है, और उसी बदले की भावना का शिकार आज जोशीमठ हुआ है। जोशीमठ का जो आज ये हाल है, ये हमारा जो व्यवहार है प्रकृति के साथ, उसका एक कारण है।